Hello class. In last lecture we are taken here continuous random uniform distribution. आज हम देखेंगे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन. तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या रहता है आपका? ए नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज द पार्ट ऑफ कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन. इट हैज़ टू पार्ट्स पैरामीटर. एक तो आपका मीन म्यू एंड दूसरा रहता है स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा. आपको एटलीस्ट ये पता होना चाहिए कि मीन यहाँ पे नॉर्मल में म्यू से डिनोट किया जाता है एंड स्टैंडर्ड डेविएशन डिनोटेड बाय द सिग्मा. ओके, इट इज़ ऑल्सो सिग्मा को क्या कहते हैं? गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं. फॉर्मूला जो है यहाँ पे उसका ये फॉर्मूला आ जाता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, पर हम ये यूज़ नहीं करेंगे. हम ये देखो यहाँ पे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए वी यूज़ दिस फॉर्मूला दैट इंटीग्रेशन 1 अपॉन ये सिग्मा अंडर रूट ऑफ 2 ई रेस टू एक्स माइनस म्यू ब्रैकेट स्क्वायर 2 सिग्मा स्क्वायर. हम एग्जाम्पल सॉल्व करते वक्त ये पूरा इंटीग्रेशन नहीं सॉल्व करते हैं. हमें एक टेबल दिया जाता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का. वी यूज़ दिस टेबल फॉर सॉल्विंग द एग्जाम्पल. ओके, तो ये देखो ये वाला टेबल रहता है ऐसे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का. जैसे हम लॉग टेबल में वैल्यूज़ देखते थे उसी तरह से हम क्या करते इस टेबल में वैल्यूज़ देख के सॉल्व करते हैं. आपको जो स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन दिया जाता है ना उसके लिए का ये फॉर्मूला आपको याद रखना है. z इज इक्वल्स टू एक्स माइनस म्यू अपॉन सिग्मा. ये फॉर्मूला आपको याद रखना है स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए. एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को ये वेरिएबल विथ मीन 0 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन 1 इज़ नोन एज द स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल. ओके, याद रखना है ये फॉर्मूला. वेयर एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 2 पाई ई रेस टू 1/2 जेड स्क्वायर. ओके, ये फॉर्मूला हमें याद रखना है. अभी देखो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या किया जाता है कि आपकी ये है ये आपका पूरा प्रोबेबिलिटी कर्व है. ये पूरे इसकी वैल्यू माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक इसकी वैल्यू आती है 1. जब हम हाफ पार्ट लेते हैं तो ये रहता है प्रोबेबिलिटी 1/2 जिसे हम 0.5 भी कह सकते हैं. और यहाँ से यहाँ तक की प्रोबेबिलिटी रहती है टोटल 0.5. ओके, जब हम ग्रेटर दैन लेते हैं एक्स इज़ ग्रेटर दैन म्यू तो इस साइड आएगा. लेस दैन मतलब निगेटिव साइड में आ जाएगी. ओके, यहाँ पे देखो हमें अभी उन्होंने कहा है कि इफ़ z इज इक्वल्स टू दिस फाइंड द प्रोबेबिलिटी 0 लेस दैन z इज़ लेस दैन 1. 0 लेस दैन z इज़ लेस दैन 1 इसके लिए हमें ये ग्राफ दिया गया है. अभी आपका हम कौन से पॉइंट के लिए उन्होंने बोला है 0 to 1. तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि प्रोबेबिलिटी ओके, यहाँ पे आपको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल नहीं है, नहीं तो मैं आपको वो दिखा देती है. ओके, एक मिनट हम देखते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल. ओके, आपके बुक में यहाँ पे उन्होंने नहीं दिया हुआ है. अदरवाइज़ यहाँ पे जब हम उस टेबल में देखेंगे कि आपके 1 की वैल्यू एट 0 में आपको आंसर मिलेगा 0.3413. लॉग टेबल जैसे मैंने अभी दिखाया सेम टाइप का बुक ये रहता है, पर वो टेबल एफ डिस्ट्रीब्यूशन है. आपको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में उसे देखना पड़ेगा. ओके, यहाँ पे भी सेम टाइप से है कि प्रोबेबिलिटी z इज़ ग्रेटर दैन 1
तो उसका ये क्या आएगा 0 पॉइंट, यहाँ पे ग्रेटर देन है ना, तो क्या करो 0.5 माइनस उसे कर दो, आपको ये वैल्यू मिल जाएगी। जब आपको -1 है, -1 मतलब हमें क्या करना है, प्रोबेबिलिटी एट z इक्वल टू 1 ही देखनी है, वो आती है 0.3413। या फिर लेस देन दिया है ना, तो लेस देन है तो 0.5 से क्या करो माइनस करो, आपको क्या मिलेगा 0.1587। ओके, इस तरह से। अभी देखो इसका एरिया कैसे आएगा, 0.34 मतलब 0.5 से लेके यहाँ तक का आपका एरिया। या फिर आपका क्या दिया है, ग्रेटर देन है, मतलब ये क्या रहेगा, ये वाला एरिया 0.5 माइनस ये आपका 3.4 का इस साइड का एरिया। यहाँ पे -1 मतलब इस साइड का एरिया। या फिर आपको लेस देन दिया है, मतलब क्या रहेगा -1 से इस साइड का नेगेटिव साइड का एरिया। ओके, अभी इन्होंने और एक एग्जांपल दिया है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी x इज़ लेस देन इक्वल टू म्यू। फिर हम यहाँ पे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन म्यू इज इक्वल्स टू 4, यहाँ पे देखो n इज इक्वल, ये आपका यहाँ पे जब ऐसे दिया रहता है ना ब्रैकेट में, ये वैल्यू रहती है म्यू की, ये वैल्यू रहती है सिग्मा की। तो सिग्मा स्क्वायर है, ये सिग्मा स्क्वायर दिया रहेगा, तो आपको सिग्मा निकालना है। सिग्मा 5 आ गया, वैल्यू आपने सब्स्टिट्यूट कर दी, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी एट z इज़ लेस देन 4 - 4/5। तो प्रोबेबिलिटी एट z इज़ इक्वल टू 0, ये कांस्टेंट नंबर रहता है, इसकी वैल्यू क्या आ जाती है 0.5। ओके, तो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर क्या हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। इस तरह से क्या है, आपको पूरा एग्जाम्पल्स ऐसे ही इस पे पूछे जाएंगे, आपको ऑब्जेक्टिव एग्जाम्पल्स क्या करने हैं, अच्छे से प्रिपेयर करने हैं। ओके, ओके देन, थैंक यू।